गिरफ्तारियां हुई हैं सर, कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, कितनी टीमें लगी हुई हैं? देखिए, अभी तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में, और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है, और कुल अब तक 116 लोगों की प्रीमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। एसटीएफ भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल सीआईए पुलिस भी हैं, और जो और आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है। अभी ये प्रोसेस चल रही है। आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है, ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि किस प्रकार से ये लोग संगठित हुए थे और किस प्रकार से ये अपराध कारित हुआ था। सर, जितनी एफआईआर हुई है उन एफआईआर में ज्यादातर एक बात ये कॉमन है कि जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, जिन्होंने अपने बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है कि एक ग्रुप आया 600-700 लोगों का ग्रुप, उन्होंने एक तरीके के नारे लगाए और पुलिस के ऊपर भी अटैक किया है, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की है। ऐसा भी कई उसमें आया है कि कहीं गोली लगी, कई पुलिसकर्मियों को। तो क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि ये अचानक से हुई हिंसा है या पुलिस को टारगेट करना ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था, ये साजिश थी? और किस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया सामने? देखिए, अभी ये सब चीज़ें कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी हमने पहले धरपकड़ की है और रिमांड पीरियड आज हम रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद ही हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी, जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। तो अभी इसमें कमेंट करना अर्ली होगा। और वेपन्स जहाँ तक बात है, इसके अंदर इसके विषय में भी जांच की जा रही है कि ये वेपन अवैध थे, वैध थे। जिस भी तरह के वेपन थे इनको रिकवर भी किया जाएगा। अगर वैध थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस शुरू की। नहीं, ये नंबर तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वेपन्स रिकवर होंगे वो वेपन्स के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो वेपन्स कितने हमारे लीगल, जो भी लीगल भी होंगे उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, जो इलीगल होंगे उनकी रिकवरी की जाएगी। बड़ा सवाल है, हिंसा से पहले 30 तारीख को तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे अलग अलग कि वहां पर पहुंचना है। क्या ये जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं थी? पुलिस प्रशासन कहाँ थी? फोर्सेस कहाँ पर थे? और जिस वजह से ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई, क्या पुलिस सो रही थी सर? क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? भड़काऊ जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, इस तरह की बातें थी, तो क्या उनकी भी कहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या उनकी भी कोई गिरफ्तारी हुई है? खासतौर पे जैसे बिट्टू बिजरंगी हैं, उन्होंने कुछ गलत अल्फाज कहते हैं कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, कई चीजें हैं। एक अपने गाना में मोनो महाराष्ट्र वाली बात थी, उसने कहा कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो वो नहीं पहुँचे, वो अलग बात थी। तो क्या इनकी भी बातें दोनों तरफ से उनको भी चेतावनी दी है, खासतौर पे जिसकी वजह से भड़का है या हालात होते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की यात्राएं पहले भी मेवात में हुई हैं और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हुई है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी। करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहां पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है। लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। वायरल हो रहे हैं, ऑडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कह रहा है कि यहाँ मंदिर के पास पहुंचिए, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तमाम मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तमाम चीज जो वायरल है। क्या इसकी जानकारी आप लोग तक थी या नहीं थी सर? सर, यात्रा संवेदनशील इलाकों से निकलनी थी, इनपुट आप लोगों को आ रहे थे, लेकिन जिले के दोनों बड़े अधिकारी छुट्टी पे थे। तो ये क्या एक्शन लेने में देरी नहीं हुई इस चीज से? क्योंकि हम खुद मौके पे थे, हमने देखा हिंसा को शुरू होते हुए और अंत तक हम देखे तो एक्शन होने में काफी डिले हो गया। लोगों का आरोप है कि 25,000 लोगों का आने का दावा था, सिर्फ 800 लोगों की फोर्स, क्या ये पूरी थी? नहीं, मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का कि जैसा कि मेरे साथी वरुण ने बताया कि इस टाइप की और भी यात्रा जो है यहाँ पे कोई पहली दफ़े नहीं है कि इस टाइप की यात्रा हुई है। पिछले साल भी यात्रा हुई थी।
इस कड़ी में इस साल भी इस टाइप की यात्राएं हुई हैं। इस टाइप की यात्रा जब होती है तो पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं। परंतु ये जैसा कि इन्होंने बताया, ये जांच का विषय है कि एकदम से ऐसे कैसे फ्लेयर अप हो गया कि इतने व्यक्ति वहां पे पहुंच गए। ये जरूर हम मानते हैं कि जैसे हमारी पीस कमेटी की जो मीटिंग है, इस जैसे जितनी भी इस टाइप की रैलियां जो होती हैं उससे पहले पीस कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं। तो इसमें भी 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। कुल लगभग 30 से 35 व्यक्तियों की उसमें भागीदारी थी। और ये कोई पहली पीस कमेटी मीटिंग नहीं है, हम ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट या 15-20 दिन में एक हमारी रेगुलर मीटिंग भी होती है। इन एडिशन टू जो ये इसी यात्रा के अगर संबंध में मैं कहूँ तो पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी सारे विषय जो है डिस्कस हुए हैं। उसमें भी जो लोगों ने बातें रखी थी वो भी डिस्कस हुई हैं। फिर यात्रा जिस प्रकार से हमने बताया कि इस प्रकार की यात्रा पहले भी हुई है और उसी के चलते उसी की कड़ी में जो है सारी तैयारियां और कार्रवाई इसमें की गई। अब ये जांच का विषय है कि एकदम से जो है ऐसे कैसे एक इंस्टेंस एक जगह पे कैसे फ्लेयर अप हुआ, ये जांच चल रही है। जैसी जांच का उसमें कोई वो आएगा तो हम आपके सामने रखेंगे। जी जी जी, लोकल लोग हैं या ये दोनों पहलू जो हैं ये इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स भी थे या यहाँ पे लोकल लोग भी थे।